दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सांसद जिन्होंने बगावत किया ममता बनर्जी के खिलाफ, अपना अलग गुट बनाया, फिर एनसीपीआई में शामिल हो गए, काकोली घोष दास्तीदार के नेतृत्व वाला जो सांसदों की टोली है 20 सांसदों की, जिसमें सायोनी घोष, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान जैसे सांसद भी हैं। दोस्तों किसी ने कल्पना किया था क्या कि सायोनी घोष ममता बनर्जी का साथ छोड़ देंगे, यूसुफ पठान ममता बनर्जी का साथ छोड़ देंगे, खलीलुर रहमान ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे, सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी का साथ छोड़ देंगे? किसी ने सोचा था शताब्दी राय ममता बनर्जी का साथ छोड़ देंगी? किसी ने कल्पना किया था दोस्तों कि शर्मिला सरकार ममता बनर्जी का साथ छोड़ देंगी? लेकिन छोड़ा, और छोड़ा तो अब सबकी सदस्यता दोस्तों लटक गई है। लटक गई है, रद्द भी हो सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया, दूसरी तरफ अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इनको नोटिस कर दिया है कि बताइए कि क्यों नहीं आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। और दोस्तों ये वो परिस्थिति है जब भारतीय जनता पार्टी सीना तान कर, सीना ठोक कर कह रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जहाल जो भी हो। क्योंकि बीजेपी को पता है दोस्तों कि चाहे वो सायोनी घोष हो, चाहे यूसुफ पठान हो, चाहे खलीलुर रहमान हो, चाहे वो शर्मिला सरकार हो, शताब्दी राय हो, सुदीप बंदोपाध्याय हो, ये कोई भी हो, जब ममता बनर्जी के ये लोग नहीं हुए दोस्तों तो बीजेपी का होंगे ये लोग? क्या नहीं होंगे? तो सदस्यता बचे रहे जो भी हो, बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लीजिए सदस्यता चली गई अगर, तो उपचुनाव होगा वहां, और उपचुनाव होगा तो बीजेपी को क्या मिलेगा मालूम है ना? अभी जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, तो चुनाव किस आधार पर होगा बताने की आवश्यकता है क्या? एक भी सीट ऐसी है जहां बीजेपी को जीतने में दिक्कत होगी क्या? फाल्टा में जो चुनाव हुआ दोस्तों, फाल्टा वाला चुनाव, जहां जहांगीर खान मतदान से पहले भाग गया, छुप गया कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे भैया, तो टीएमसी को हो सकता है दोस्तों कि उम्मीदवार भी नहीं मिले। यह भी परिस्थिति हो सकता है, यह भी परिस्थिति हो सकता है। और दूसरा परिस्थिति क्या होगा दोस्तों, इसका उदाहरण बता रहा हूं। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत रखा। सबूत क्या था? सबूत था कि शुभेंदु अधिकारी का जो विधानसभा सीट रहा है दोस्तों नंदीग्राम, नंदीग्राम में हरिपुर गांव का वो सबूत था दोस्तों, जहां 86% हिंदू आबादी, 14% मुसलमान आबादी। लेकिन घर सरकार की योजना के तहत जो घर का आवंटन हुआ दोस्तों, इसमें 52 मुस्लिम परिवार को घर दिया गया और हिंदू को मात्र 2 दिया गया। कहा जाता है जितनी भी योजनाएं ममता बनर्जी की सरकार के दौरान चल रहा था दोस्तों, उसमें एक तरफा केवल एक धर्म विशेष के लोगों को ही सबसे ज्यादा राहत दी जा रही थी। और कारण एक था कि ममता बनर्जी को पता है कि 32% मुस्लिम वोट थे वहां, और ये मुसलमान वोट यूनाइट, हिंदू तो बटा हुआ है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है, कोई भद्र लोग है। तो भद्र लोग जो है कभी घोष बाबू के साथ कैसे वोट करेंगे? नहीं, घोष बाबू के साथ जो है कोई भद्र लोग तो वोट नहीं करेंगे। किसी मंडल के साथ, किसी राजवंशी के साथ भद्र लोग तो बैठते नहीं थे। पहले की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन इस बार तो सब बैठे। जब 70% हिंदू एकजुट हुआ, तभी तो ममता बनर्जी की हार हुई, तभी बीजेपी को 200 से अधिक सीटें मिली, तभी भारतीय जनता पार्टी का शुभेंदु अधिकारी आज वहां दहाड़ रहे हैं और ममता बनर्जी घर में बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो अब संन्यास ले चुकी है। ममता बनर्जी वीडियो संदेश के माध्यम से आई पश्चिम बंगाल की जनता के सामने और कही कि मैं संन्यास लेने वाली नहीं हूं, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं। सही बात है, ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज ऐसी स्थिति तो जरूर पैदा हो गई है दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरने में डर रहे हैं। यह बात तो है, जिस प्रकार की राजनीति पश्चिम बंगाल में हुई 34 वर्षों के वाम मोर्चे के शासनकाल के दौरान और 15 वर्षों का ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान, जब विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक गतिविधि चलाने तक की आजादी नहीं दी जाती थी टीएमसी के वर्कर के द्वारा, आज वो आजादी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ढूंढती है दोस्तों,
और यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस को लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। ये जो 20 सांसद दोस्तों जो ममता बनर्जी को छोड़ कर आए ना, उसके पीछे यही डर था कि अब तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आए थे। आपको लगता है कि यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और काबा मदीना गाने वाली सायोनी घोष बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर आए? ये सब घड़ियाली आंसू हैं दोस्तों, जो अमित शाह का नाम लेकर अमित शाह की प्रशंसा में जो कसीदे कर रही हैं आज सायोनी घोष की मजबूरी है दोस्तों। अगर ममता बनर्जी की पार्टी में रहती, अगर अभी टीएमसी में रहती, तो इनको भी वैसे ही ढूंढ रहा होता, पश्चिम बंगाल की जनता ढूंढ रही होती, जैसे महुआ मोइत्रा थाना में हाजिरी लगाने नहीं जा पा रही है, सुप्रीम कोर्ट गई कि उनको सशरीर उपस्थित होने से राहत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा महुआ मोइत्रा को कि आजादी के आंदोलन के दौरान तो लोग सीने पर गोली खाने को तैयार रहते थे, और आप जनता की सेवक हैं, जनता का काम करने के लिए आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती हैं। अरे कोई अंडा ही मार देगा, कटाक्ष था सुप्रीम कोर्ट का। कोई अंडा टमाटर ही यूज कर लेगा तो कर लीजिएगा, जनप्रतिनिधि हैं आप। तो दोस्तों अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत महुआ मोइत्रा थाना में नहीं जा सकती, ये स्थिति हो गई है। तो चाहे वो माने सायोनी घोष हो, चाहे काकोली घोष दास्तीदार हो, चाहे शर्मिला सरकार हो, चाहे शताब्दी राय हो, चाहे सुदीप बंदोपाध्याय हो, कैसे रहते ममता बनर्जी की पार्टी में? आपने देखा ना कि सौगत राय बुजुर्ग नेता हैं, घर से बाहर निकले थे, क्या स्थिति हुई? तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है अदालत का दोस्तों, तलवार लटका हुआ है। तो ये लोग ममता बनर्जी को छोड़कर आए जनता के डर से, अब अदालत का डर है। अदालत का डर क्यों बढ़ा है दोस्तों, ये समझिए। जैसा मैंने बताया कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है इन लोगों को, वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी तो मजबूर है। नीति के तहत ही चलना पड़ेगा, जो कानून कहे उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। दोस्तों इस विभाजन, इस ममता बनर्जी की पार्टी में जो ये बगावत हुआ, जिसमें 28 में 20 सांसदों ने एनसीपीआई को ज्वाइन किया और एनडीए के घटक के रूप में काम करने के लिए लोकसभा स्पीकर को लिखा, तो स्थिति क्या है ये समझिए। इसकी तुलना आप कर सकते हैं। मैं कोई संवैधानिक जानकार नहीं हूं, मैं केवल राजनीतिक पक्ष समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। इसकी तुलना हो सकती है शिवसेना में विभाजन से, जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना बटी। दोस्तों अंतर क्या है कि जब शिवसेना बटी, उद्धव ठाकरे को छोड़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सांसद जब एकनाथ शिंदे के साथ गए, तो एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना का संगठन का भी बड़ा हिस्सा चला गया। लेकिन ममता बनर्जी के साथ संगठन का हिस्सा नहीं गया है, यानी पदाधिकारी नहीं गए हैं, कमेटी नहीं गई है। काकोली घोष दास्तीदार वगैरह जो है उस कमेटी में पर पकड़ बनाने का प्रयास नहीं कर पाई। और दूसरा कमी क्या है दोस्तों बता रहा हूं, जैसे संसदीय दल विभाजित हुई जिसके नेता काकोली घोष हैं, विधायक दल भी विभाजित हुआ। वहां कोलकाता में टीएमसी का 80 विधायक जीत कर आए थे, उसमें विभाजन हुआ। पर्याप्त संख्या है उनके पास, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों, इनकी सदस्यता क्यों नहीं बचेगी उसका कारण समझिए। इनका विधायक दल के साथ कोई संबंध नहीं है। ऋतव्रत बनर्जी अपना गुट चला रहे हैं, काकोली घोष अपना गुट चला रही हैं। यह डिफरेंस है। और इस कारण आप कह सकते हैं कि टीएमसी 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बटी है। और संगठन जब 2-3 बातें हैं, एक तो संगठन में लोग बचे नहीं, जो बचे वो छुपे हुए हैं, सामने आ नहीं रहे हैं, और जो सामने आए भी दोस्तों तो वो बट गए हैं। कोई भी गुट ये साबित करने की स्थिति में नहीं है कि विभाजन पार्टी का हुआ है, पार्टी का विभाजन हुआ है। यह साबित करने की स्थिति में न ऋतव्रत बनर्जी है, न काकोली घोष दास्तीदार है, न ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की टीम है। तो इस संदेह का लाभ ममता बनर्जी के गुट को मिल सकता है और इन सांसदों की सदस्यता जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसा मैंने बताया ही कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर रह गए तो भला, चले गए तो भला, चले गए और अच्छा, उपचुनाव होगा
भारतीय जनता पार्टी चुनाव किस आधार पर होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम क्या होगा, फाल्टा वाला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 20 के 20 सीट दोबारा बीजेपी की ही रहेगी। आप कितने सहमत हैं इस विश्लेषण से कमेंट करके बताइएगा। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों यूट्यूब पर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं, और बातें पसंद आती है तो प्लीज शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।